हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के अंदर जो बीटेक के कोर्सेज़ हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, बिना जेई मेंस के मार्क्स के हमारे यहाँ पे एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का, कितनी सीट्स हैं, ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपके क्लास 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। अब होता क्या है, जैसे बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए तो या तो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है या फिर मेरिट लिस्ट वहाँ पे क्या होती है, डिस्प्ले कर दी जाती है, उस बेसिस पे एडमिशन होता है। अब बीटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, आपको यहाँ पे इनरोल करना पड़ता है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की काउंसलिंग के अंदर। ये क्या करवाती है, ये जो एजेंसी है, ये जो सोसाइटी है, ये क्या करवाती है, काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। ये 2 राउंड यहाँ पे करती हैं काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। जब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होता है काउंसलिंग का, तो उसके अंदर क्या होती हैं, बच्चों को ऑनलाइन ही ये क्या करती है, सीट अलॉट करती है। यानी कि बीटेक में ऑनलाइन यहाँ पे क्या करवाती है, एडमिशन करवाती है थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग। अब ये सीट क्या हो गई, अलॉट हो गई। अलॉट होने के बाद जब जैसे कि जो सीटें अलॉट हो चुकी हैं, उसके बाद कुछ एक सीट वहाँ पे बच जाती हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पे जो जीजेयू यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिज़िकली वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे प्रॉपर चांसेस होते हैं, मतलब पूरे चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। चाहे आपके पास जेईई मेंस के स्कोर हो, चाहे ना हो, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन वहाँ पे चांसेस होते हैं। अगर आप फिज़िकल काउंसलिंग में हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा। इनरोल करने के बाद आपको यहाँ पे काउंसलिंग होगी, आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्या की जाएगी, सीट अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद आपको फिज़िकल काउंसलिंग के लिए जीजेयू यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। देन आपको मार्क्स के बेसिस पे या फिर कैसे भी करके आपको वहाँ पे सीट अलॉट कर दी जाती है। अगर वहाँ पे जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बच्चे हैं तो फिर भी चांसेस हैं कि जिनके पास जेईई मेंस के यहाँ पे स्कोर नहीं है, यानी कि स्कोर कार्ड नहीं है, उनका क्वालिफाई नहीं है, तो आपको एडमिशन ना मिले। नहीं तो पूरे चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीजेयू के अंदर बीटेक की कितनी सीट हैं, किस प्रोग्राम में कितनी सीट हैं। तो जो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसके अंदर 120 सीट है। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 60 सीट है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 120 सीट है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में 30 सीट है। फूड टेक्नोलॉजी में 30 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उसके अंदर 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 30 सीट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 60 सीट है। ये बात हो गई यहाँ पे बीटेक के सभी प्रोग्राम्स की। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के प्रोग्राम्स की। अंडर ग्रेजुएट बीटेक रेगुलर प्रोग्राम्स इन हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के कोर्सेज़ हैं वो है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे 30 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 30 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 30 सीट हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 30 सीट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बीटेक रेगुलर प्रोग्राम्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी कि जो अभी वर्किंग हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये हैं। तो जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनके लिए यहाँ पे 30 सीट हैं।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 30 सीट हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट हैं। ये हमने बात की टोटल नंबर ऑफ सीट, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट कौन से प्रोग्राम्स को करवाता है, तो ये बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे किन किन प्रोग्राम्स को ऑफ़र करता है। तो यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को करता है, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को करता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हिंदी मीडियम। तो ये जो कोर्सेज हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं, वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। उसके बाद हम बात करें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में की, तो ये हमें यहाँ पे बीटेक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और बीटेक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाते हैं। उसके बाद हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो ये हमें यहाँ पे करवाते हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ये कोर्सेज हमें ये डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे हमें बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम का कोर्स हमें करवाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हमें बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफर करते हैं। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का, वो हमें यहाँ पे बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का कोर्स ऑफर करते हैं। तो ये हो गए हमारे डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट हमें कौन से कोर्स यहाँ पे करवाता है। उसके बाद हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की। तो ऑल बीटेक प्रोग्राम्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपकी फ़ीस 85,000 रुपये यानी कि 85,000 रहने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 47,000 रुपये पे करने हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 42,500 रुपये पे करने हैं। फिर बात आती है सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में आपकी जो फ़ीस है वो 89,000 रहने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 45,900 रुपीज़ पे करने हैं। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में 44,500 रुपये आपको पे करने हैं। फिर बात आती है यहाँ पे थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में आपको 93,400 रुपये पे करने हैं। यहाँ पे आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ीस है 48,100 रुपीज़ और फिफ्थ सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो है 46,700 रुपये आपको पे करने हैं।
4th ईयर में आपको 98,000 रुपये पे करने हैं। तो यहाँ पे 7th सेमेस्टर में आपकी जो फ़ीस है वो है 50,400 रुपये, और जो लास्ट सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर, वहाँ पे आपको 49,000 रुपये पे करने हैं। उसके बाद हम बात करें जो बीटेक वर्किंग प्रोफेशनल का जो कोर्स है यहाँ पे, उनके लिए फ़ीस कितनी है। तो सेकंड ईयर की फ़ीस 85,000, थर्ड ईयर की 89,000, फोर्थ ईयर की 93,400 रुपये रहने वाली है। ये यहाँ पे फ़ीस का स्ट्रक्चर बताया गया है, कौन से सेमेस्टर में कितनी फ़ीस उनको पे करनी है। तो ये था हमारा जीजेयू यूनिवर्सिटी का बीटेक के सभी कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप काउंसलिंग के लिए इनरोल करो। इनरोल करने के बाद जब जो फिज़िकल काउंसलिंग होती है, जिन बच्चों के पास जेईई मेंस के स्कोर कार्ड नहीं है, उनका क्वालिफाई नहीं है, वो फिज़िकल काउंसलिंग में पक्का जाएं। उनका जो वो होता है एडमिशन करने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। लास्ट में जो सीट बची हुई होती हैं वो कर देते हैं, मतलब बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। तो अगर आपके पास जेईई मेंस का स्कोर कार्ड नहीं है तो भी आप वहाँ पे जाओ, आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक